है वो अपने गांव से, उनको कहते हैं ना कि यार ये फलां क्रिमिनल इस गांव का रहने वाला है, उस गांव में भले ही बाकी सारे शांति प्रिय लोग हों, अच्छा काम करने वाले लोग हों, लेकिन उस गांव को बदनाम एक व्यक्ति ने कर दिया जिसने कोई वहां पर बड़ा क्राइम कर दिया, जो संभवतः हो सकता है उस गांव में रहता भी ना हो, गांव से बाहर निकल गया है, लेकिन उसने एक पूरे गांव की छवि को एक नेशनल लेवल पे या एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा कर रहे हैं। आज आपके गांव से कोई बिटिया अगर IAS IPS बनती है तो आपके गांव का कितना बड़ा नाम हो जाता है। अभी एक पिक्चर आई है, पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं, 12th फेल। मनोज शर्मा जी IPS है, महाराष्ट्र काडर के, उनके जीवन पर आधारित वो फिल्म है। उस फिल्म में वो भिंड जिले के जो अपना डकैतों का, चंबल का एरिया जो कहा जाता है सो कॉल्ड पुराने समय से, भिंड जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले हैं। यहाँ पर हमें पुलिस थाने पे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, कोई FIR कभी दर्ज ही नहीं हुई। और ये जो जिम्मेदारी है आज जो सम्मान के रूप में आप सबको श्रीमान IG साहब की तरफ से प्रदत्त की जाएगी, वो आपसे एक उम्मीद है। वो आपसे एक उम्मीद ये है कि आज इसकी शुरुआत की है हमने, और हम चाहेंगे कि आपको देखकर बाकी लोग मोटिवेट हों, बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिले। जैसे 12th फेल में उनको बाकी बच्चों को इंस्पिरेशन मिली कि मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, वैसे ही आपको देखकर अन्य गांवों को इंस्पिरेशन मिले कि नहीं, हमें भी ऐसा गांव। इसका जीता जागता उदाहरण जो पाटा संस्कृति है, हमारे भाई यहाँ पे आए थे जिनको हमने सम्मानित किया। मुझे लगता है कि पूरे देश में ऐसी बहुत कम परंपराएं बची हैं जहाँ पर कि पाटे पर बैठ करके लोग शाम को अपने आसपास में होने वाले अपराध पे या कोई सामाजिक व्यवहार पे या दुर्व्यवहार पे चर्चा करते हैं। जिनको सम्मान करना है उनको सम्मान भी करते हैं, जिनको डांटना है वो डांटते भी हैं। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि मारना पीटना तो अवैध है, बट ठोकना अवैध थोड़ी है। अगर कोई युवा या कोई संगी साथी या आपके रिश्तेदार का बच्चा या समाज में किसी का बच्चा अगर कोई गलत कर रहा है, ठोकने में कोई मनाही नहीं है। और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी रही है, और कहीं ना कहीं किसी ढंग से हम खोते जा रहे हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है, जो अब 25 गांवों के जो सुधी जनों को सम्मानित किया गया है, और अच्छी संख्या में हमारी महिला बहनें आई हैं यहाँ पे और इस संकट में, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे लगता है स्पेशली हमारे SP साहब को भी अच्छा लगा कि आप सभी आई हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आप सभी अग्रदूत। कि कोई भी है बताता नहीं है, पीछे चलता है कि साहब उसने सुसाइड कर लिया। तो साहब ने एक सुसाइड कोई नहीं करे इसके संबंध में एक सेल का गठन किया है, इसमें आई साहब के आपने एक नंबर भी दे रखे हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की हेल्प हो उसमें बताएं। आजकल महिलाएं हैं वो बता नहीं पाती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, बाद में पता चलता है सर उस गाँव में उस महिला ने सुसाइड कर लिया, तब जाके पता चलता है कि इसकी ये कारण थी। तो ऐसी भी कोई समस्या हो तो महिला निसंकोच होकर अपने जो अपने नंबर दे रखे हैं, WhatsApp नंबर दे रखे हैं, उस पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे साहब ने कई अभियान चलाए हैं। आपने एरिया डोमिनेशन नाम सुना ही होगा। कोई भी क्रिमिनल है, चाहे कोई वो गिरफ्तारी करती हैं, अपराध करेगा तो वो तो पुलिस के शिकंजे में आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। लेकिन कोई छोटे छोटे जो मामले होते हैं ना, ये छोटा छोटा आपसी विवाद है, भाइयों का है या पड़ोसी का है, तो उसमें आई साहब ने यह चाहा कि वो आपस में बैठ के संवाद करके सुलझारा करना। तो मैं सर आपके साहब का सभी प्रभारी ग्रामीणों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपके बीच में आया, अच्छा लगा। जब भी किसी भी प्रकार का IG साहब से संबंधित कोई भी काम हो, आप बेझिझक IG ऑफिस आ सकते हैं, जरिए दूरभाष बात कर सकते हैं, तो बाकी थानेदार जी को बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कोई समाधान तो कोई कर पहले हल निकल जाओ, जहाँ काल परसों कल ताड़ो कांड हो तो माय में रह जाओ, जाकर इसकी बात थोड़ी समझा हर आदमी पता रहे। देखो समझाए जरूर होते साहब। आप कोई आदमी है कि कोई आदमी ये कहते कि यार वो आदमी कोई गुमसुम रह रहा है या बता नहीं रहा है, वो किसी से छुपा रहे, तो आपने पड़ोसी को पता चल सकता है। SHO कल आज पेपर में पढ़ा होगा आपने,
एक पिता और उसका बेटा दोनों ने सुसाइड कर लिया। बच्चे को उन्होंने डुबो दिया और खुद सुसाइड कर लिया। कुलायत, हाँ हाँ, तो वो क्या आज न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि उस पर कर्ज था। तो अगर वो बता देता तो लोग सहायता करने के लिए बहुत बैठे हैं। छोटे बच्चे की क्या गलती थी, 10 साल के बच्चे, और इतना सुंदर बच्चा है और रूह कांप जाती है जब ऐसी घटनाएं होती हैं। तो आई साहब ने ये एक ऐसा योजना लागू की है कि कोई भी किसी भी तरीके से मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से परेशान है तो आई साहब ने कमेटी बना रखी है अपने कार्यालय में, और व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर जारी कर रखे हैं। कोई भी उनसे बात करो और जा कर के अपनी समस्या बताओ। बात करने से मन हल्का हो जाता है। नहीं बताओगे तो आदमी क्या, सुसाइड आदमी को वो करता है जो चुपचाप गुमसुम रहता हो। तो हमारा आपसे आग्रह है कि किसी के भी कोई भी समस्या है तो वो हमारे को अवगत कराओ। हम आपके लिए 24 घंटे तैयार हैं। आईजी साहब ने एरिया डोमिनेशन अपराधियों की धरपकड़ के लिए चालू कराया। लगभग 15 दिन में, महीने में एक बार करवाते हैं। तो उससे अपराध मुक्त करना आईजी साहब का ध्येय है। तो आम जनता का इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कल भी हमने बीकानेर में 2 जगह दबिशें दी थी। एसपी साहब ने एसपी साहब के नेतृत्व में दो जगह रेड डलवाई थी और कुछ संदिग्ध व्यक्ति उसमें पकड़े भी गए थे। तो इस तरीके का पुलिस आपके लिए हर मामले में तैयार बैठी है। और आप लोग जो भी समस्या है पुलिस के सामने लाएं। और आपका गांव, मैं पिछले 2 सालों से यहाँ पर स्थापित हूँ, लेकिन एक भी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई जिसके लिए मुझे यहाँ आना पड़े। आप गांव में ही समस्या जो है बैठ के सुलझा लेते हो, ये बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि अगर मुकदमेबाजी में पड़ोगे तो पैसों का नुकसान होता है, समय की बर्बादी होती है, और ये दुश्मनी क्या पीढ़ियों में चल पड़ती है कई बार। तो अपराधी की रिकॉर्ड है, कई बार कोई मुकदमा हो जाने पर कोई बच्चा नौकरी नहीं लग पाता, कोई इलेक्शन नहीं लड़ पाता, बहुत सी समस्याएं आती है। किसी ने पासपोर्ट बनाना हो, बाहर नहीं जा पाता। तो मुकदमे के नुकसान बहुत हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तो आपने ये 2 सालों में, एक नहीं बल्कि 2 सालों में नहीं मुकदमा दर्ज हुआ विलेज में। पिछले 2 सालों से मैं पदस्थापन हूँ, 2 सालों में एक भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। ये बड़ी खुशी की बात है। आईजी साहब ने आपका गांव चयनित किया। आईजी साहब पधारने थे लेकिन वीसी के कारण नहीं आ पाए। उनकी बड़ी इच्छा रहती है आप लोगों के बीच में बैठ के बात करें, आप लोगों की दुख सुख की बातें सुने, और जो भी है पुलिस संबंधी कोई सुझाव है वो भी आप लोगों द्वारा बताए जाए। कोई इस संबंध में कोई सुझाव हो तो बताना। हमारे आईजी साहब की टीम आई हुई है, आईजी साहब तक आपके सुझाव पहुँचाए जाए। धन्यवाद।